Hey guys, again welcome back to the last unit of the integrated marketing communication and brand equity। तो यूनिट 4 हम करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मीडिया क्लासिफिकेशन। आपको पता है कि जब हम मार्केटिंग करते हैं तो मीडिया बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है इसमें। तो मीडिया की क्लासिफिकेशन कैसे होगी? तो बेसिकली अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो मीडिया का मतलब है मीडिया इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम। और अगर हम मीडिया की बात करें दैट मीन्स मीडिया इज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। सो हमारे सिलेबस में टॉपिक है मीडिया की क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो आप ये ऊपर वाली क्लासिफिकेशन और नीचे वाली क्लासिफिकेशन में ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये दोनों याद कर लेना। देखो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बेसिकली हम 3 कैटेगरीज में मीडिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 इज प्रिंट मीडिया, नंबर 2 इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड नंबर 3 इज नॉन प्रिंट मीडिया। जो नॉन प्रिंट मीडिया है दैट कुड बी फर्दर क्लासिफाइड एज प्रोजेक्टेड मीडिया एंड नॉन प्रोजेक्टेड मीडिया। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑडियो मीडिया, विजुअल मीडिया या ऑटो विजुअल मीडिया। तो अभी हमें मीडिया समझ आ गया। मीडिया क्या है? प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम है, मतलब इट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। हम मीडिया के चैनल्स यूज करते हैं फॉर द मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। सो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया है दैट इज इनटू द 3 कैटेगरीज: प्रिंट मीडिया, नॉन प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैन बी ऑडियो मीडिया, विजुअल मीडिया या ऑटो विजुअल मीडिया। और जो प्रिंट वाला मीडिया है दैट कुड बी प्रोजेक्टेड मीडिया या फिर नॉन प्रोजेक्टेड मीडिया। अभी जो हमारा टेलीविजन यहाँ पे मैंने मेंशन किया, ऑब्वियसली वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा? ऑडियो विजुअल में। जो रेडियो वाला है ये हमारा किस में जाएगा? ऑडियो मीडिया में। जो फिल्म एडवर्टाइजिंग है तो ये भी ऑडियो विजुअल का पार्ट बन जाएगी। उसके बाद ना आप अदर कैटेगरीज बना देना, अदर काइंड ऑफ मीडिया। तो उसमें ये 4 नाम लिख देना: आउटडोर मीडिया, प्रेस मीडिया, डायरेक्ट मेल मीडिया, उसके बाद ट्रांजिट मीडिया। ठीक है, तो ये 4 हेडिंग्स बना देना फर्दर अदर्स में, अदर कैटेगरी में डाल के। ठीक है, तो आप हेडिंग क्या बना के आओगे? प्रिंट मीडिया, नॉन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड अदर काइंड्स ऑफ मीडिया। तो ये आपको क्लासिफिकेशन आई होप समझ आ गया होगा कि मीडिया का क्लासिफिकेशन कैसे है। सो मीडिया इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट कुड बी कैटेगराइज्ड इनटू द 4 कैटेगरीज: इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, नॉन प्रिंट मीडिया एंड अदर काइंड्स ऑफ मीडिया। ठीक है, और जो नॉन प्रिंट वाला है दैट कुड बी प्रोजेक्टेड मीडिया और द नॉन प्रोजेक्टेड मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैन बी क्लासिफाइड एज ऑटो मीडिया, विजुअल मीडिया एंड ऑडियो विजुअल मीडिया। अभी आपको पता है कि मीडिया के बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं। फर्स्टली तो मुझे ये डालने की नीड ही नहीं थी, क्योंकि आपको पता ही है कि मीडिया के क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं और मीडिया के क्या क्या वीकनेसेस हैं। बट एक दो रिमाइंड करने के लिए मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ। ऑब्वियसली जो मीडिया में आता है दैट इज विजुअली अपीलिंग, और उसकी वजह से आप अट्रैक्ट होते हो उन ब्रांड्स के टुवर्ड्स और उसको बाय करते हो। ठीक है, एंड मीडिया के थ्रू आप वाइड वैरायटी ऑफ यूजर्स तक पहुंच सकते हो। सो आपका एक ओपिनियन बन जाता है या आपका लाइकिंगनेस बन जाता है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। वीकनेसेस क्या हैं? बहुत ज्यादा स्पैम्स होते हैं, ज्यादातर ये पेड प्रमोशंस होते हैं, तो कई बार कोई खराब चीज को भी ज्यादा पैसे देके स्पॉन्सर करवा देते हैं और दैट कुड बी हार्मफुल टू योर हेल्थ। और उसके बाद काफी ज्यादा कई बार फीमेल ओरिएंटेड मतलब मीडिया चैनल्स आते हैं, तो उससे आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो या इन चीजों से या बाकी चीजें करते हैं जो विच इज नॉट गुड फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री। सो बहुत ज्यादा एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस है मीडिया के, वो आप अपनी तरफ से पॉइंटर्स बना के, हेडिंग्स बना के अपनी तरफ से मेंशन कर सकते हो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है: क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया एंड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द मीडिया। अभी कुछ स्मॉल टॉपिक्स हैं जिनके बारे में जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। एंड ये वैसे आपको इतना आएगा नहीं, क्योंकि ऐसी कुछ कैटेगरी नहीं है क्वेश्चन की जो पूछ सके। बट कई बार ये बड़े में आ गया तो आप अपनी तरफ से कुछ भी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स बना के, इंपॉर्टेंस बना के, पॉइंटर्स बना के शीट्स भर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है अभी हमारा जो टर्म हमें समझनी है दैट इज वायरलेस कम्युनिकेशन। नेम से क्लियर हो रहा है, वायरलेस कम्युनिकेशन। सो एक डाटा कम्युनिकेशन है, जब भी कम्युनिकेशन हो रही है वायरलेसली दैट इज वायरलेस कम्युनिकेशन। सो इसमें हम वो सारे प्रोसीजर्स, फॉर्म्स, जब भी कम्युनिकेशन होगी दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस के बीच वायरलेसली, फॉर एग्जांपल सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गई, मोबाइल कम्युनिकेशन हो गई, बाकी इंफ्रारेड कम्युनिकेशन होगी, ब्लूटूथ कम्युनिकेशन, वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेशन, मतलब जिसमें भी वायर्स इन्वॉल्व नहीं है। जैसे सैटेलाइट के साथ, जब सैटेलाइट के साथ जब कम्युनिकेशन होता है या जब आप मोबाइल्स पे बात करते हो तो उस टाइम पे वायरलेस होता है सब कुछ, या ब्लूटूथ कम्युनिकेशन होती है। सो दैट आर एन एग्जाम्पल और टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। सेकेंड हमारा मिनी टॉपिक है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल के थ्रू आप क्या कर रहे हो? मार्केटिंग कर रहे हो। तो जितने भी कस्टमर्स आपकी ईमेल लिस्ट पे हैं आप उनको ईमेल भेज रहे हो ताकि उनको आप एंगेज कर सको और परस्यू कर सको फॉर द बाइंग।
ठीक है। सो ईमेल मार्केटिंग इज अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग दैट कैन मेक द कस्टमर्स ऑन योर ईमेल लिस्ट अवेयर ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स, डिस्काउंट्स एंड अदर सर्विसेज। ऑब्वियसली जब आप उनको मेल करोगे आप उनको क्या बताओगे, या तो आपने कोई नया प्रोडक्ट स्टार्ट किया होगा उसके बारे में बताओगे, या जो डिस्काउंट्स या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके बारे में बताओगे। आपको बहुत बार दिन में स्पैम मेल्स आती रहती होंगी। दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ईमेल मार्केटिंग। सो ये क्या है कि सॉफ्ट एंड वे है कि आपको सेल करना, एजुकेट करना अपनी ऑडियंस को और बिल्डअप करना अपनी ब्रांड वैल्यू को, ताकि वो आपके साथ एंगेज रहें और आपकी जो ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं उनको बाय करें। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेबसाइट मार्केटिंग। वेबसाइट मार्केटिंग क्या हो गया? वेबसाइट मार्केटिंग इज अ स्ट्रैटेजिक प्रमोशन ऑफ अ वेबसाइट। अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना, ताकि जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा उतनी ज्यादा आपके पास चांसेस बढ़ जाएंगे जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको अपने एक्चुअल कस्टमर्स में कन्वर्ट करना। सो वेबसाइट मार्केटिंग समझ आया? वेबसाइट मार्केटिंग इज द स्ट्रैटेजी promotion of a website to drive relevant traffic to the site. More the traffic coming to the site, obviously more opportunities to put your value proposition in front of the potential customers. ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेटिंग ऑनलाइन ब्रांड कम्युनिकेशन। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ ही गया होगा कि जितना भी ऑनलाइन हम कम्युनिकेट करते हैं उन सबको इंटीग्रेट करना। जैसे हमने इंटीग्रेट किया था मार्केटिंग कम्युनिकेशन को, वैसे इंटीग्रेटिंग ऑनलाइन ब्रांड कम्युनिकेशन का मतलब है जितने भी ऑनलाइन वेज ऑफ कम्युनिकेशन है उन सबको आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, मतलब सम अप कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मीडिया प्लानिंग। ये वाला टॉपिक मैं रेड से मार्क कर रही हूँ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पक्का इंपॉर्टेंट है। मीडिया प्लानिंग, मीडिया प्लानिंग क्या होता है, क्या सब आएगा मीडिया प्लानिंग में, ये समझ लो अच्छे से। ठीक है। मीडिया प्लानिंग क्या है? सो मीडिया प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है? देखो आपके पास बहुत ज़्यादा मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो या मार्केटिंग प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, मार्केटिंग वगैरह कर सकते हो। सो मीडिया प्लानिंग क्या है? मीडिया प्लानिंग कंसर्न्स अ स्ट्रैटेजी बिहाइंड सिलेक्टिंग द मीडिया प्लेटफॉर्म। सो उन चॉइसेस में से कौन सा सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली प्लान करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। सो आप कौन सी मीडिया चूज करोगे, तो दैट मीन्स आपका मेन फोकस होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज करने में, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले कम से कम इन्वेस्टमेंट पे। तो जब आप मीडिया प्लानिंग करोगे आप किन एलिमेंट्स का ध्यान रखोगे? पहला तो आपके क्या क्या गोल्स हैं, मतलब आप कैंपेन से क्या चीज चाहते हो, आपके पास कितना बजट है, कितना जो चीज आप स्पेंड कर सकते हो उसको एलोकेट करने के लिए। आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, मतलब आप कितनी ऑडियंस तक रीच करना चाहते हो, लिमिटेड ऑडियंस है या मास मीडिया है, जिस मास ऑडियंस है जहाँ पे आप रीच करना चाहते हो। क्या आपका कंटेंट है, क्या आपका मैसेज है, क्या आपका शेड्यूल है, मतलब किस टाइम पे आप एट विच टाइम ऑफ द डे किस फ्रीक्वेंसी पर आपका जो मैसेज है वो अपीयर हो रहा है, और बाकी मीडिया मिक्स मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, मतलब एडवर्टाइजिंग, रीच, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ब्लॉग कंटेंट वगैरह सारी चीज़ें। तो मीडिया प्लानिंग का बेसिकली मतलब है कि आप क्या स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हो कि आपको कौन सा मीडिया प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना है, तो वो सारे सारे के सारे एलिमेंट्स आप उसमें कंसीडर करोगे। ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन या डिटरमाइनिंग द कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन। अभी कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन मतलब सेल्स प्रमोशन क्या होता है? देखो सिंपल लैंग्वेज में सेल्स प्रमोशन मतलब आप चाहते हो आपकी सेल बढ़ जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे? डिस्प्ले लगाओगे, एग्जीबिशंस, शोरूम्स, डेमोन्स्ट्रेशन, फ्री सैंपल, कूपन्स, प्रीमियम कॉन्टेस्ट, मतलब जितनी भी आप नॉन रेकरेंट सेलिंग एक्टिविटीज करते हो ना अदर देन द रूटीन वन, दैट आर द पार्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन। आप मतलब इंस्टेंटली चाहते हो कि आपका जो सेल है वो बढ़ जाए, तो उसके लिए जो आप एक्टिविटीज कर रहे हो दे आर द पार्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन। एक चीज इसमें ध्यान रखना, जब भी सेल प्रमोशन की बात होगी सो उसमें क्या आएगा, जितनी भी प्रमोशन वाली एक्टिविटीज हैं सारी सेल्स प्रमोशन का पार्ट बनेगी, एक्सेप्ट फॉर द पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। सो पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग को छोड़ के बाकी चीजें सेल्स प्रमोशन का पार्ट बनने वाली हैं। तो इसमें वो सारी एक्टिविटीज आ गई विच आर नॉन रेकरेंट इन नेचर अदर देन द ऑर्डिनरी रूटीन। आप चाह रहे हो आपकी सेल बढ़े इसलिए आप डिस्प्ले लगा रहे हो, कूपन्स दे रहे हो, कंटेस्ट करवा रहे हो, प्रीमियम्स दे रहे हो, फ्री सैंपल, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सारी आ गई सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स या टूल्स। यहाँ पे भी मेंशन मैंने करा है कि जैसे आप चाहते हो कि सेल्स प्रमोशन हो, सो देयर आर वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर द सेल्स प्रमोशन। तो ये टूल्स एंड टेक्निक्स हमारे क्वेश्चन का पार्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मीडिया प्लानिंग और एक सेल्स प्रमोशन टूल्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। तो अभी कौन से टूल्स हैं सेल्स प्रमोशन के लिए? आप पहले तो 3 हेड बना के आओगे। डीलर को प्रमोशन देने के लिए ये वाले टूल्स हैं, कंज्यूमर्स को प्रमोशन करने के लिए ये वाले टूल्स हैं, सेल्स को प्रमोट करने के लिए ये वाले टूल्स हैं। तो डीलर को क्या है? डीलर लीडर, मर्चेंडाइज डील्स, प्राइस डील्स, गिफ्ट नोवेलिटीज, डीलर कूपन्स,
पॉइंट ऑफ परचेज, इसमें से जितने मैक्सिमम लर्न होते हैं आपका बेनिफिट है। एक बार दोबारा से अच्छे से रीड कर लो। मर्चेंडाइज डील्स, प्राइस डील्स, गिफ्ट नोवेलिटीज, डीलर कूपन्स, पॉइंट ऑफ परचेज। कस्टमर के लिए क्या है, ऑफ द प्रीमियम पैक्स, ब्रांडेड प्रीमियम ऑफर्स, इनसाइड पैक ऑफर्स, कंटेनर प्रीमियम ऑफर्स, प्राइस डील्स, क्वांटिटी डील्स, मतलब अलग अलग तरह की डील्स है उनको ट्रैक करने के लिए। बाकी कूपन हो गए, फ्री सैंपल्स हो गए, डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह आप भी मेंशन कर देना, एग्जीबिशंस, डिस्प्लेस। उसके अलावा बोनस, सेल्स कंटेस्ट, सेल्स मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस, मतलब जो आपका सेल्स फोर्स है उनको प्रमोट करना है कि आप सेल बढ़ाओ तो हम आपको ये चीजें देंगे। तो टूल्स की हम 3 कैटेगराइजेशन में क्लासिफिकेशन करके मल्टीपल टूल्स लिख सकते हैं, डीलर प्रमोशन, कंज्यूमर प्रमोशन एंड सेल्स फोर्स प्रमोशन। अब ऑब्वियसली जब आप सेल्स प्रमोशन कर रहे हो तो आपका मेन फोकस क्या है, अपनी सेल्स को बढ़ाना। तो उसके सेल्स को तो बढ़ाना ही है, उसके अलावा मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं सेल्स प्रमोशन के। मल्टीपल बेनिफिट्स क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं सेल्स प्रमोशन की, वो हम जानते हैं। देखो बेनिफिट्स क्या हैं सेल्स प्रमोशन के। ऑब्वियसली अगर आपका कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो आप, तो आप अट्रैक्ट करोगे, आपकी प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ेगी, प्रमोट कर सकते हो एक न्यू प्रोडक्ट। मूविंग एजिंग प्रोडक्ट, आपकी सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाएगी। जब आप इतने डिस्काउंट्स ये सब सुनते हो सारे भागे चले जाते हैं कि हाँ डिस्काउंट मिल रहा है ले लो, तो आपका जो ऑडियंस है वो एंगेज्ड रहेगा, आप अट्रैक्ट कर पाओगे न्यू कस्टमर्स, कस्टमर सेटिस्फाई होंगे क्योंकि उनको सस्ते प्राइसेस पर चीजें मिल जाएंगी, ऑडियंस की इनसाइट्स मिलेंगी, आप स्टैंड आउट करोगे कॉम्पिटिटर्स पे, कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट, और आपकी जो ब्रांड रेपुटेशन है वो बेटर होगी। ठीक है। अभी लिमिटेशंस क्या है सेल्स प्रमोशन की। ऑब्वियसली जब आप सेल्स प्रमोशन वाले कूपन वगैरह होते हैं ये रेगुलर तो करते नहीं हो, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, एंड दीज आर जस्ट द सप्लीमेंट्री एक्टिविटीज। सो ये बहुत शॉर्ट टर्म का गेन होता है, लॉन्ग टर्म में इतने बेनिफिट्स नहीं होते। आप ऐसे डिसएडवांटेजेस वे में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, आप पॉइंट्स बना देना मल्टीपल। नेक्स्ट आपको सेल प्रमोशन समझ आ गया, उसके बाद हमारा टॉपिक है ट्रेड प्रमोशन। सेल प्रमोशन मतलब कस्टमर एंड पे ज्यादा फोकस होता है सबसे ज्यादा कि कस्टमर्स के थ्रू सेल बढ़े। जो ट्रेड प्रमोशन है दे आर डायरेक्टेड एट द रीसेलर्स, मतलब जिन्होंने फर्दर रीसेल करना है उनको ट्रेड प्रमोशन करना। सो द ट्रेड टर्म्स इन्वॉल्व ट्रेडर, तो ट्रेडर मतलब डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर या होलसेल या रिटेलर्स के थ्रू अपना वो बढ़ाना। ठीक है, तो मतलब रिटेलर्स को, होलसेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, इनको वो करना कि हमसे सामान लो, उनको बहुत ज्यादा पर्क्स एंड बेनिफिट्स प्रोवाइड करना जिसकी वजह से आपको जो ट्रेड है वो प्रमोट हो रहा है। सो जब आप उनको प्रमोट करने की कोशिश करोगे क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, ऑफ इनवॉइस अलाउंस, परचेजिंग अलाउंस, फ्री प्रोडक्ट्स, कैश रिबेट्स, डेटिंग, ट्रेड कूपन्स, डिस्प्ले एंड एडवर्टाइजिंग अलाउंस, डीलर लिस्टिंग, पेबैक बायबैक अलाउंस, बिलबैक अलाउंस, काउंट एंड रिकाउंट अलाउंस, स्लॉटिंग अलाउंस, डीलर लोडर, सेल कंटेस्ट, पुश मनी। मतलब आप मल्टीपल चीजें लिख सकते हो इसमें, कैसे कैसे कैश रिबेट दे रहे हो, ये छूट वो, मतलब इतने सारे मल्टीपल बेनिफिट्स जिसकी वजह से जो आपके ट्रेडर्स हैं या जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डीलर्स हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, मतलब वो कोई भी अट्रैक्ट हो। ठीक है, और ऑब्वियसली आप अगर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करें उसके रिगार्डिंग भी हो सकता है, या जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग भी हो सकता है। लास्ट हमारा टॉपिक है को मार्केटिंग कम्युनिकेशन। जब मार्केटिंग कम्युनिकेशन हम करते हैं उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब आप मार्केटिंग कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपका मकसद क्या है, मार्केट में ज्यादा पेनिट्रेट होना, परचेजिंग पावर रेपिटेटिव हो, लोग बार बार आपका प्रोडक्ट लें, अच्छे कस्टमर रिलेशन बने, रेट ऑफ कंजप्शन बढ़े, इनकरेज करना लोगों को कि प्रोडक्ट आपका ट्राई करें, इंपल्स बाइंग हो, डिमांड बढ़े, आपका प्रोडक्ट स्टैंड आउट करे इन द मार्केट, अच्छी इमेज हो, आपकी जो सेल्स वॉल्यूम है वो बढ़े। ठीक है, सेल्स लीड करें, अंडरस्टैंडिंग बढ़े, सपोर्ट बढ़े। तो आप मल्टीपल चीजें लिख सकते हो कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, कि मेन तो सबसे पहले आपकी सेल बढ़े, सेकंड आपके रिलेशंस इंप्रूव हो, परचेज बार बार बिहेवियर, लोग आपका ही प्रोडक्ट खरीदें। तो आप ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स इसमें मेंशन करके आ सकते हो इन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ को मार्केटिंग कम्युनिकेशन।